अक्सर रसोई देखने वाले मेरे सभी प्यारे दोस्तों को आदाब अर्ज है। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं जानती हूँ दोस्तों कि आपको अक्सर रसोई देखना बेहद ही पसंद है, इसीलिए आप अपने सारे काम से फारिग होकर अक्सर रसोई के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, यकीनन आपको खाना बनाने में महारत हासिल हो ही जाएगी। इसी बात के साथ मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी पहली मेन रेसिपी है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता क्रीमी टोमेटो ग्रेवी में डला हुआ पनीर का कोफ्ता होता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें तैयार करने होंगे पनीर के कोफ्ते। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा पनीर। यहाँ मैंने फ्रेश पनीर लिया है 1 कप, यानी कि 150 से 200 ग्राम के बीच में। इसे हम डाल लेते हैं एक प्लेट में। इसके अलावा हमें चाहिए वाइट ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स जो हैं मैंने फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस को मिक्सी में चलाकर बनाए हैं, लेकिन उनके किनारे जो हैं ब्राउन कलर के वो मैंने निकाल दिए हैं। ये जो ब्रेड क्रम्स दोस्तों हम इस रेसिपी में डाल रहे हैं, ये मलाई कोफ्ते को बाइंड करेंगे और उसे खुलने से बचाएंगे फ्राई करते हुए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालें आप हस्बे जायका। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच और 1/4 चम्मच गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से इस मुरक्कब को बनाने के बाद हम इसके गोले बनाएंगे। तकरीबन 4 इसमें कोफ्ते बन जाएंगे। आप कोशिश करें उसको एक जैसे साइज के बनाने की। इसे मलाई कोफ्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कोफ्ते होते हैं वो काफ़ी नरम होते हैं, तो इसीलिए उनको नाम दिया गया है मलाई कोफ्ता। और इस तरीके से फ्लैट कर लें बॉल को और इसके बीच में हम डालेंगे किशमिश। ऐसे 2 से 3 किशमिश आप रख सकते हैं और फिर इसको आप इस तरीके से, और उसके बाद इसको आप अपनी पसंद की शेप में बना सकते हैं। चाहे तो आप वापस से इसको गोल कर लें या फिर इस तरीके से इसको लंबा बना लें। इस तरह से हमने चारों कोफ्तों की शेप बना ली है और अब प्लेट में छिड़कें आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। 1 से 2 छोटे चम्मच। इस तरीके से कोफ्तों को इसके ऊपर थोड़ा सा लपेट लें ताकि इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग हो जाए। ये कॉर्नफ्लावर जो है इसको सुनहरा रंग देगा और साथ ही में इसको खुलने से रोकेगा। दोस्तों इस तरीके से करने के बाद अब हमने इसे फ्राई करना है, तो शैलो फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन गरम कर रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। 3 से 4 बड़े चम्मच आप तेल इसमें डाल दें। तो आइए कोफ्तों को फ्राई करें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसे मीडियम आंच पर आपने फ्राई करना है। और एक बात और है कि आपने पनीर से बनी कोई भी रेसिपी जो है ज़्यादा कुक नहीं करनी। पनीर काफ़ी हार्ड हो जाता है ओवर कुकिंग से। आपने इसको फ्राई करना है हल्का भूरा रंग होने तक। एक तरफ से हो जाए तो आप इनको पलट दें, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से इसको पका लें। अभी कोफ्ते पक चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कोफ्ते तो तैयार कर लिए हमने, अब तैयार करनी है हमने इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गरम कर रही हूँ यहाँ पे पैन और उसमें डालेंगे अब हम ऑयल। तेल या घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से।
यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया है और अब इसमें डालते हैं छोटी इलायची। छोटी इलायची जो है इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी ग्रेवी को। इस तरीके से खोलकर आप छोटी इलायची डाल दें, 2 से 3 छोटी इलायची। छोटी इलायची डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, ऐसे लंबी काटकर। इसी के साथ हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ प्याज। यहाँ पर आधा कप प्याज मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ। इसको आपने तब तक भुनना है जब तक ये हल्का सुनहरा ना हो जाए। अब इसमें डालना है हमने अदरक और लहसुन। दो फ्लेक्स में डाल रही हूँ लहसुन के, तकरीबन 1 छोटे चम्मच के आसपास। और इसी के साथ आधे चम्मच के आसपास अदरक। ये डालते ही साथ हम डाल देंगे इसमें सारे सूखे मसाले। सूखे मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक हस्बे जायका यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी ताकि मसाले जले नहीं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर मैंने 5 बड़े टमाटर की प्यूरी पहले से बनाकर रखी हुई है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1 से 2 चुटकी चीनी की। चीनी हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं, एक तो ये डिश को काफ़ी अच्छा कलर देती है चीनी, और इसके साथ साथ इसमें टमाटर का जो खट्टापन है उसको बैलेंस करेगी। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है जब तक ये मसाला सूख ना जाए और तेल ऊपर ना आ जाए। और अब इसे ढक देते हैं कुछ देर के लिए धीमी आंच पर। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो गई है ये ग्रेवी और इसमें काफ़ी शाइन भी आ गई है। और अब इसमें डालेंगे हम काजू का पेस्ट जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तकरीबन 10 काजू का पेस्ट है ये। काजू का पेस्ट बनाने के लिए आप गर्म पानी में काजू को भिगा दें, फिर आप उसको मिक्सी में चला लें। धीरे धीरे करके डालना है काजू का पेस्ट, ये इसको काफ़ी रिच बनाएगा ग्रेवी को। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी स्मूथनेस आ जाती है काजू का पेस्ट डालने से ग्रेवी में, और ये टमाटर के खट्टेपन को भी बैलेंस करता है। इसके बाद आप गैस तेज़ कर सकते हैं। इसको अब वापस से पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। और अब डालेंगे इसमें पानी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। 1/4 कप से आधा कप पानी आप इसमें डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध। दूध इसमें तकरीबन 1/4 से आधा कप डल जाएगा। दूध डालने के बाद इसमें डलेगी क्रीम।
2 से 3 बड़े चम्मच इसमें क्रीम हम डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी रिच और स्मूथ ग्रेवी बनी है। वैसे ये एक बेसिक करी है, इसे आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोफ्ते डालना चाहें तो कोफ्ते डाल सकते हैं, चिकन के लिए यूज़ करना चाहें या मटन के लिए यूज़ करना चाहें, किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना और अब गैस बंद कर देंगे हम। और अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमें ज़्यादातर कुकिंग के एंड में डालना चाहिए ताकि उसकी खुशबू जो है वो बरकरार रहे। अब कोफ्ते और करी को हमने असेंबल करना है, उसके लिए ले लेते हैं एक प्लेटर। इस प्लेटर के अंदर मैं ये कोफ्ते लगा रही हूँ। दोस्तों, आपने कोफ्ते और करी को तभी असेंबल करना है जब आपने इसको सर्व करना है। अगर आपने अभी इसको सर्व नहीं करना तो आप कोफ्ते अलग से पका कर रख सकते हैं और उसकी करी अलग से पका कर रख सकते हैं। कोफ्ते जो है आप माइक्रोवेव में गरम कर सकते हैं या तवे पर, और उसमें गरम ग्रेवी बाद में डाल दें। और इसके बाद अब हम इसको करेंगे गार्निश। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी क्रीम आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। और डालेंगे इसके ऊपर कटा हुआ धनिया। और 1 से 2 हरी मिर्च हम सजा देंगे इसके ऊपर। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है मलाई कोफ्ता। इस मुगलई रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। यकीनन ये आपको बेहद पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी ताकि इसको अपने जहन में अच्छे से बिठा सके। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 1 कप पिसी हुई ब्रेड, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा किशमिश, 2 छोटा चम्मच मैदा और 4 बड़ा चम्मच तेल। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 3 अदद छोटी इलायची, 1 अदद हरी मिर्च, आधा कप कद्दूकस की हुई प्याज, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 5 अदद टमाटर की प्यूरी, 10 अदद काजू का पेस्ट, 3 बड़ा चम्मच क्रीम, 3 बड़ा चम्मच तेल, 2 चुटकी चीनी, आधा कप दूध, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 कप पानी। इसके अलावा गार्निश के लिए हमें चाहिए 3 छोटा चम्मच क्रीम, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्च। सबसे पहले कोफ्ते तैयार करने के लिए एक प्लेट में पनीर, पिसी हुई ब्रेड, नमक और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिला लें। इस मुरक्कब से छोटे छोटे गोले बनाएं और उसे भर दें किशमिश से। उसके बाद इन गोलों पर मैदा लगाते हुए उन्हें अपनी मनपसंद शक्ल दें। एक पैन में तेल गरम करें और इन गोलों को डीप फ्राई करके एक प्लेटर में अलग रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए एक दूसरे पैन में तेल गरम करें, उसमें छोटी इलायची, हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई प्याज डालकर तब तक पकाएं जब तक कि प्याज लाल ना हो जाए। फिर मिलाएं कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, पानी, टमाटो प्यूरी और चीनी डालकर कुछ देर पकने दें। उसके बाद काजू का पेस्ट डालें और तकरीबन 10 मिनट तक पकने दें। फिर इसमें दूध, क्रीम और गरम मसाला मिलाएं। एक प्लेटर में परोसे कोफ्ते को ग्रेवी के साथ और गार्निश करें क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्च से। लीजिए तैयार है मलाई कोफ्ता। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, अब वक्त है फूड ट्रेंड्स का, जिसके तहत हम आपको मालूमात देते हैं खाने पीने से जुड़ी तब्दीलियों के बारे में। तो गौर फरमाएं। फूड ट्रेंड में आज हम आपको रूबरू कराएंगे सोयाबीन से जुड़े फायदों के बारे में। 3 जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सोयाबीन में मौजूद हैं। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स के साथ कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन भी इसमें मिलते हैं। पिछले 15 सालों में अपनी हेल्थ प्रॉपर्टीज की वजह से पूरी दुनिया के रिसर्च साइंटिस्ट को सोयाबीन ने अपनी ओर खींचा है। सोयाबीन को प्रोटीन क्वालिटी में नॉन वेजिटेरियन खानों के बराबर माना गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक सोयाबीन अगर रोजाना सही मिकदार में ली जाए तो ये मिडिल एज के लोगों में दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है।
सोयाबीन में मौजूद प्रोटीन डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल्स को काबू में रखता है। सोयाबीन से कई तरह के कैंसर की बीमारियों के खतरे से बचा जा सकता है, जैसे कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर भी। आजकल बाजार में आपको सोयाबीन के दूध भी मिलने लगे हैं। जो लोग दूध में मौजूद लैक्टोज हजम नहीं कर पाते, वो सोया मिल्क ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपने गौर से देखा होगा हमारा ये फूड ट्रेंड्स का सेगमेंट। अब वक्त आ गया है आपसे राब्ता कायम करने का, यानी कि आपके खतूत को शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है पिया का मुंबई से। ये कहती है कि आजकल हर जगह ओटमील यानी कि जई को डाइट में शामिल करने की बात होती रहती है, इसके आखिर फायदे क्या हैं? पिया, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। ओटमील के फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये आपके शुगर लेवल्स को भी स्टेबल रखता है। एक बात और है कि ये आपका वज़न घटाने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो डाइजेशन को स्लो कर देते हैं और इसको खाने के बाद हमें पेट भरा होने का एहसास रहता है। इस तरह ये आपका वज़न घटाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैंसर से लड़ने की भी काबिलियत होती है। इसी के साथ दोस्तों लेते हैं हम आज का अगला खत। अगला खत लिखा है अंकिता जैन ने इलाहाबाद से। ये पूछती है कि पैन की चिकनाई को ख़त्म करने का कोई अच्छा सा टिप दें। अंकिता, पैन की चिकनाई ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आप पैन को गर्म पानी में भिगा लें और उसके बाद उसको नींबू के छिलके से स्क्रब कर लें। इसके बाद जैसे भी आप उसे नॉर्मल तरीके से धोना चाहती हैं उसे धो सकती हैं। इससे उसकी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों लेते हैं हम आज का अगला खत। अगला खत लिखा है तस्नीम ने बरेली से। ये जानना चाहती हैं कि दाल को जल्दी पकाने का कोई तरीका हो सकता है। तस्नीम, वैसे तो दाल को उबालने के कई टिप होते हैं, उनमें से मैं आपको एक तो ये बताती हूँ कि जब भी आप दाल को उबालें उसमें घी या तेल डालकर उबालेंगी तो वह जल्दी पक जाएगी। इसके अलावा आप एक चुटकी हल्दी डालकर भी दाल को उबालें तो वह भी जल्दी दाल को गलाने में मदद करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के खत। दोस्तों आप जो कुछ भी कर रहे हैं छोड़कर जुड़ जाइए अक्सर रसोई के साथ। हम अपने जायके के सफ़र को जारी रखते हुए बनाने जा रहे हैं आज की दूसरी रेसिपी, जो कि एक ड्रिंक है और जिसका नाम भी इक्वली रिफ्रेशिंग है, ऑरेंज ब्लॉसम। आइए बनाना शुरू करते हैं ऑरेंज ब्लॉसम, जो कि एक तरह का ड्रिंक है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑरेंज जूस। यहाँ मैंने 1 कप ऑरेंज जूस लिया है, यानी कि 200 ml। आप इसमें किसी भी तरह का जूस इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो फ्रेश जूस ले सकते हैं या टेट्रा पैक ले सकते हैं। यहाँ मैंने टेट्रा पैक वाला जूस लिया है और इसको डाल रहे हैं हम मिक्सी में। ऑरेंज जूस काफ़ी रिच सोर्स है विटामिन सी का। ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है। इसी के साथ साथ मेडिकल स्टडीज़ में ये मालूमात हुई है कि यह हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। और अब दोस्तों हम डालेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी प्यूरी ली है। ये आप फ्रेश भी ले सकते हैं या टिन्स में आती है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 बड़े चम्मच के आसपास इसमें प्यूरी डाल दें स्ट्रॉबेरी की। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। 1 से 2 छोटे चम्मच लेमन जूस के। अगर आपने फ्रेश जूस और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं हस्बे जायका। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम की जगह वनीला आइसक्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर क्रीम का डाल रही हूँ। और अब इस मुरक्कब को हम चला लेते हैं। इस मुरक्कब को चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध। 1/4 कप हम दूध डाल रहे हैं इसमें। ये तैयार हो चुकी है। लेते हैं एक सर्विंग ग्लास इसको सर्व करने के लिए।
और अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। गार्निश कर रही हूँ मैं चेरी के पीस से। आप इसकी जगह स्ट्रॉबेरी या संतरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर एक फैंसी स्ट्रॉ। तो लीजिए जनाब, तैयार है ऑरेंज ब्लॉसम। इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक को ज़रूर शामिल करें अपने डाइट में और बनाएं अपने बावर्ची खाने में। लेकिन उससे पहले देखते हैं दोबारा इसे बनाने का तरीका। ऑरेंज ब्लॉसम बनाने के लिए हमें चाहिए 200 मिलीलीटर संतरे का जूस, 1 बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी प्यूरी, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच क्रीम, 1/4 कप दूध और थोड़ा सा चेरी। ऑरेंज ब्लॉसम बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी में संतरे का जूस, स्ट्रॉबेरी प्यूरी, नींबू का रस और क्रीम डालकर कुछ देर चला लें। फिर इसमें दूध डालें और मिक्सी को दोबारा चला लें। इस ड्रिंक को सर्व करें एक ग्लास में और गार्निश करें चेरी से। लीजिए, तैयार है ऑरेंज ब्लॉसम। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे बनाने का तरीका अच्छे से लिख लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में कुछ और नई रेसिपीज और मालूमात के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।